हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 6 घातांक के पाठ का प्रश्नावली 6.1 करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या है, निम्नलिखित को घातीय संकेतन में लिखना है। मतलब ये संख्याएं दी गई हैं, ये इसका दिया गया है, मतलब है ना, गुणा रूप में है, तो मतलब घात के रूप में लिखना है हमको। ठीक है, तो देखो 3 कितने बार लिखा गया है, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 3 के घात 5। ठीक है, उसी तरह से बी नंबर मैंने छोड़ा है। सी नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक ए में एक कितना है, मतलब एक गुणा कितने बार हो रहा है, 7 बार, तो हो जाएगा 1 की घात 7। ठीक है, और ये बी और डी आप लोगों के लिए होमवर्क है ना। ठीक, क्योंकि आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग क्या है, आप लोग सीखेंगे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित को गुणनखंडों में तोड़कर घातीय रूप में लिखना है। ठीक, तो देखिए कैसे गुणनखंड में तोड़ेंगे। देखो अब यहाँ पे ये क्या है, प्रश्न नंबर 1 में 15 की घात 4 है ना, है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, देखो ये नंबर का ना, यहाँ पे मैंने 15 लिखना भूल गई थी। ठीक है, तो इसका हल कैसे हो जाएगा, 3 × 5 = 15 होगा ना, तो 3 की घात 4 गुणे 5 की घात 4, यही तो होगा। अब उसी तरह बी नंबर देखो 42 की घात 5, तो क्या होता है 42 की घात 5 मतलब क्या है, 7 × 6 है ना, 6 × 7 = 42, तो दोनों की घात क्या हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से सी नंबर भी 51 है, तो 17 × 3 = 51 होता है, तो 3 की घात 3 और 17 की घात 3, इस तरह से क्या हो गया, ये गुणनखंड में घातीय रूप लिखा गया है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित को सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करना है, देखो बच्चों दिया है a × b × c, सबकी घात कितना है p, बराबर होता है a की घात p × b की घात p × c की घात p। तो इधर देखिए a × b × c घात p बराबर a × b लिख सकते हैं। देखो यही निकला है ना, इसी को हमको एक तरफ का सिद्ध करना है, तो ये क्या है, एक तरफ का ये पूरा सिद्ध होकर आएगा। देखो a × b, मतलब इसको जो है ये तीनों लिखा है ना, तो a × b लिख सकते हैं, घात p लिख सकते हैं, और c की घात भी तो p होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा ना। मतलब ये जो p है ना, इसके मतलब क्या है, a की घात पर भी p है, b की घात पे भी और c की घात पे भी, पर हम फिलहाल क्या है, दो को अलग किए हैं, तो a × b की घात p लिखे हैं, और गुणा क्या हो गया, c की घात p। अब क्या कर सकते हैं, अब a × b, ठीक, तो क्या कर सकते हैं, a की घात p है और गुणा b की घात भी, ये क्या है p, ठीक है, ये p है ना, और गुणा c की घात तो p है ही, तो इस तरह से सिद्ध हो गया है ना। हुआ कि नहीं हुआ, देखो a × b × c गुणा घात p बराबर a की घात p गुणा b की घात p गुणा c की घात p। तो ये चीज़ क्या हो गया, यहाँ पे उत्तर आंसर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अब देखो ये दूसरा देखोगे ना आप लोगों को, तो और थोड़ी सी क्लियर हो जाएगा। ये दिया है यहाँ पर बी नंबर 30 की घात 5 बराबर 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। ठीक, तो देखो इस 30 की घात 5 को कैसे लिख सकते हैं, हम 30 को बांट सकते हैं, 5 का 30 होता है कि नहीं होता है, बताइए, होता है ना, तो उसकी घात के कर दिए, क्या किए, 5 कर दिए। ठीक, अब देखो इस पर कैसे लिखेंगे, इसको 6 की घात 5 लिख सकते हैं, और गुणा 5 की घात 5, इसको लिख सकते हैं ना, ऐसे अलग अलग करके, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए अब इस 6 को तोड़ेंगे, तो 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 × 2 या 2 × 3 करेंगे, तो 3 दूनी 6 होता है कि नहीं होता है, और इसकी घात क्या हो गया, 5 गुणा 5 की घात 5,
जो पहले से यहाँ पे है। अब देखो, अब ये जो पाँच जो घात है तो 2 की घात भी होगा और 3 की घात भी होगा, ठीक है। तो 2 की घात 5 हुआ गुणा 3 की घात 5 हुआ और गुणा 5 की घात 5 है, ठीक। इस तरह से देखो ये सिद्ध हुआ, ये वाला जो यहाँ प्रश्न में पहले पूछा था, तो देखो सिद्ध हो गया ना, ये बिल्कुल हो गया। अब देखो तीसरा नंबर, सी नंबर, 616 की घात 9 बराबर 7 की घात 9 गुणा 8 की घात 9 गुणा 11 की घात 9, ठीक, यही है। तो देखो 616 घात 9 बराबर, देखो 8 सते 56 होता है कि नहीं होता, बताइए, होता है ना। तो यहाँ पे लिख दिए, सीधा इनका क्या कर दिए, गुणा करके लिख दिए 56 गुणा, ये यहाँ पे 2 बार गुणा हुआ है, ठीक है, इसको प्लीज़ इग्नोर करना, गुणा 11 और घात क्या लगा दिए 9, ठीक। अब इसको अलग फिर से घाती रूप में अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। तो 56 की घात 9 गुणा 11 की घात 9 लिख सकते हैं। अब देखो, अब इस 56 को फिर गुणा भाग में लिखेंगे, गुणा के रूप में। देखो तो 8 सत 56 हुआ, तो इधर देखिए, ध्यान दीजिए, तो 8 सत 56 हो गया गुणा, अब इसको अलग कर दिए 11 को ना, 11 की घात 9 हो गया। तो अब जो ये 9 है ये 7 पर भी घात रहेगा, 8 पर भी 9 घात रहेगा, ठीक है। तो देखो 7 की घात 9 गुणा 8 की घात 9 गुणा 11 की घात 9, ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। ये चीज़ यहाँ पर सिद्ध हो रहा है, तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है सिद्ध हुआ, ठीक। अब देखिए, अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की ओर, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित को नियम 3 का प्रयोग करके घातांक रूप में लिखना है। तो देखो क्या है, एक नंबर क्या है, 6 की घात 8 गुणा 7 की घात 8, ठीक। तो इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए, चौथा का ए नंबर, 6 की घात 8 गुणा 7 की घात 8। तो देखो इन दोनों को ये अलग अलग यहाँ पे घात दिया है संख्याओं पर, तो क्या है, इसको हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 गुणा 7 घात 8, तो 7 42, तो 42 घात 8, ऐसे ये हो गया इसका, ठीक है, ऐसे लिखेंगे अपन। अब देखो बी नंबर क्या है, ए की घात 3 गुणा बी घात 3, तो इसको एक साथ लिख दिए, ए गुणा बी घात 3, तो दोनों गुणा होगा आपस में मिलके क्या हो जाएंगे, ए बी गुणा की घात 3, ठीक है, ये हो गया। सी नंबर देखो, पी की घात 9 गुणा क्यू की घात 9 गुणा आर की घात 9, तो क्या हो जाएगा, पी गुणा क्यू गुणा आर की घात क्या हो गया 9। अब क्या है, सबका गुणा होगा तो सब एक साथ हो जाएंगे और घात क्या हो जाएगा 9 लग गया है। इस तरह से ये चौथा का सी भी पूरा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये डी आप लोगों को क्या है, होमवर्क है, ठीक। अब यहाँ आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, निम्नलिखित में घात के नियमों का ध्यान रखते हुए सही अथवा गलत बताना है। तो देखो दोनों का आधार बराबर है ना, तो घात क्या होते हैं, जोड़ते हैं, तो देखो 2 लिख दिए और 4 3 7 होता है कि नहीं होता है, तो ये क्या है, ये सही है, इसको सही लिख दीजिएगा, मैं बस राइट कर दे रही हूँ, ठीक है। अब बी नंबर देखो, 5 की घात 15 गुणा 5 की घात 5 बराबर 5 की घात 20, तो देखो दोनों का आधार बराबर है, तो 15 और 5 कितने होते हैं, 20 होते हैं ना, जोड़ के घात, तो ये भी क्या है, सही है, ठीक। अब इसको बताइए ज़रा, ये तो गलत लग रहा है ना बच्चों। देखो ना, इन दोनों का क्या है बताइए, आधार तो अलग अलग है, तो एक आधार लेके इन दोनों को जोड़ दिया गया है, तो ये क्या है, गलत होगा। अब ये दोनों डी और ई आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, इन लोगों को हल करके आप लोग बताइएगा कि ये सही है अथवा गलत है, ठीक है। इसी के साथ आज का ये प्रश्नावली
6.1 पूरा होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।